को साबित है ना कि जो आईनी तरमीम का असल मुद्दा था, वो था काज़ी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देना। अब ये जो एक दरमियान में मौलाना फज़ल रहमान के किरदार को अगर हम ना सराहें तो ज़्यादती होगी। ये तो उनकी इंटरवेंशन है जिसने पाकिस्तान को बचा लिया और अदरवाइज़ तो फ़ाइज़ ईसा तो तैयार थे 3 साल की एक्सटेंशन के लिए। काज़ी साहब से मुतल्लिक अमूमी राय है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, ये स्पेशली उन्हीं के लिए आई थी, या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए आई थी। लेकिन इससे उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो कहीं उनसे उनके साथ भी हाथ तो नहीं हो गया? नहीं, ऑब्वियसली ही इज़ यूज्ड एंड अब्यूज़्ड। लेकिन आपने तो देखा होगा कि एक जो रजिस्ट्रार का नोट आया था, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर एक्सटेंशन दी गई तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा उसको इनकार नहीं करेंगे। तो उससे तो बिल्कुल साबित है ना कि जो आईनी तरमीम का असल मुद्दा था, वो था काज़ी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देना और मामलात को यहाँ से आगे लेके जाना। अब ये जो एक दरमियान में मौलाना फज़ल रहमान के किरदार को अगर हम ना सराहें तो ज़्यादती होगी। ये तो उनकी इंटरवेंशन है जिसने पाकिस्तान को बचा लिया और अदरवाइज़ तो फ़ाइज़ ईसा तो तैयार थे 3 साल की एक्सटेंशन के लिए। अच्छा, बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि ये तरमीम अगर आई है तो सिर्फ़ सिर्फ़ मौलाना फज़ल रहमान साहब की वजह से आई है, या उन्हीं की ही काबिशों की वजह से ही। मैं आगे चल के इस मौजू पे बात करनी है। मैं ज़रा पर्टिकुलर आज काज़ी साहब का लास्ट डे था। किसी भी कोई शक नहीं, सरकारी मुलाजिम के लिए उसका आखिरी दिन बड़ा यादगार होता है या बनाने की कोशिश की जाती है। काज़ी साहब उन खुशकिस्मतों में से नहीं है। जिस तरह का आज सुबह सुबह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत आ गया कि मैं रेफरेंस में क्यों नहीं हूँ इस फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर। फिर जिस तरह सहाफ़ियों ने आज वो इनॉग्रेशन, वो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का एक उन्होंने मोनूमेंट सा बनाया और उसके इफ्तिताह के लिए गए, तो ये तो सब चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब तरीके से, जैसे मंसूर अली शाह साहब का ये कहना कि आप शतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर सर दबा के बैठे थे और बल्कि आपने लोगों को रास्ता दिया है। यहाँ ये लोग कह रहे हैं उनके साथी जजेस की राय ये है, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी कहते हैं काजी फ़ाइज़ जैसा जज तारीख में कभी आ ही नहीं सकता। तो अवाम किसकी माने जी, ये बताएं? बिल्कुल साथियों की माने या सियासतदानों की माने? देखिए ना, बड़ी सीधी बात है, जिस हुकूमत की टायरनी से आपने बचाना था अवाम को, जिस हुकूमत के ज़ुल्म और फस्तायत से बचाना था आपने, आप उसके तो पार्टनर बन गए हैं और अभी आपने जैसा जो सवाल किया है, उस वही एक सबूत है ना इस बात का कि वो तो पार्टनर्स थे इस फस्तायत में, बर्बरियत में, ज़ुल्म में, जो पाकिस्तान में रवा रखा गया पिछले पूरे 2 सालों में और वो जो तकरीबन सवा साल है, काज़ी साहब ने उसको जो है प्रिज़ाइड किया। और आई थिंक कि वो तो एक पार्टनर इन क्राइम है नून लीग के पीपल्स पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट के इस जो जुल्म हुए पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ, खुद जजेस के खिलाफ। आपने कहाँ सुना इससे पहले कि जजेस के बाथरूम्स में कैमरे लगे हों, जजेस के जो रिश्तेदार हैं उनको उठा लिया गया हो, खुद जजेस को धमकियां दी गई हों, ये तो कभी हुआ ही नहीं था। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो अपने ख़त में सारी डिटेल्स लिखी हैं, वो यही डिटेल्स हैं। उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ के हैरानगी भी होती है। अच्छा, जैसे जैसे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब 26वीं यानी तरमीम हो गई, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद हो गए, कल की तारीख में वो हलफ भी उठा लेंगे। आप समझते हैं इस फैसले से अब अदलिया मजीद स्ट्रॉन्ग होगी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मतलब, क्योंकि आप भी कई केसेस में उनके सामने पेश हुए होंगे? देखिए जी, पहली तो अब ये है सलमान के समझ तो आए कि ये अदलिया का अब स्ट्रक्चर है क्या? क्योंकि जो आईनी तरमीम आई है, अभी उसमें यही नहीं समझ आ रही कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है या इसका जो चीफ जस्टिस है, उसका कोई अब फंक्शन भी रह गया है या वो सारी आईनी बेंचेस जो हुकूमत ने खुद अपॉइंट करने हैं, उनकी तरफ जाएगा। अभी तो अब देखें ना, एक और क्राइसिस ये आना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बन रहे हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि इन्होंने 1/3 के करीब जजेस जो उठाएँगे कोर्ट्स से, उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाएँगे और अपने केसेस ये कहते हैं, ये उन जजेस के पास जाएँगे जिनको हम चूज़ करेंगे। ठीक है। नाउ दिस क्रिएट्स अ वेरी, आई वुड से, सीरियस प्रॉब्लम उन जजेस की भी क्रेडिबिलिटी के लिए, जिन जजेस को हुकूमत खुद सेलेक्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में भेजने के लिए। अब आप मुझे बताइए ना, आधा जज जो है वो तो वहीं ख़त्म हो जाएगी उसकी मॉरल अथॉरिटी, जब लोगों को ये होगा कि इस जज को हुकूमत ने अपने केसेस सुनने के लिए चुना है। बिल्कुल। तो वो कैसे उसको जो है आगे जाएगा। दूसरा, वो जो 2 तिहाई जज जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, वो फिर क्या, उनकी क्या पोज़ीशन होगी और वो जो हैं कैसे इस चीज़ को आगे जो है वो लेके बढ़ेंगे। सो वी डोंट